हमें अपने ही जीवन में अपने हाथ से अंधेरा फैलाना है या हमें अपने जीवन में अपने हाथ से रोशनी जलानी है, ये हमारे ऊपर है। और जब यदि हमने खुद अपनी जिम्मेदारी समझ ली है तो हम अपने इस आदत को छोड़ें जो कि अपने ही खिलाफ जाने की आदत हमें पड़ गई है, अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाने की आदत। हमें जहां लाभ दिखाई पड़ता है, भौतिक लाभ, वहां हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। जहां हमें भौतिक सुख मिलते नजर आते हैं, वहां हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। जहां हमें संसार में पद प्रतिष्ठा मिलती है, जहां हम भौतिक रूप से जीत जाते हैं, वहां हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को भुला देते हैं। और अंतरात्मा की आवाज को भुला देना ही सबसे बड़ा अज्ञान है, इग्नोरेंस और कोई चीज नहीं है। अपने ही खिलाफ खड़े हो जाना इग्नोरेंस है। लाभ हानि, जय पराजय, सुख और दुख, इन सब के हमारे अपने सोच है। झूठ बोलने में लाभ मालूम पड़ता है तो मुझे लाभ चाहिए, झूठ बोलना मेरे अपने खिलाफ जाना है, इससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। यदि झूठ बोलने से मेरी विजय होती है तो मुझे अपनी विजय पसंद है, मुझे अपनी जीत पसंद है, मुझे सच्चे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे झूठ बोलने से सुख मिलता है और सुख के साधन मिलते हैं, तब भी मैं अपने जीवन में यही निर्णय लेता हूं अपनी आदत के चलते कि मुझे तो सुख चाहिए, नेचर ऑफ प्लेजेंट। जैसे कि छोटे बच्चों को यह नहीं मालूम होता है कि किस चीज के करने से हित और अहित होगा, वे तो ये जानते हैं कि इस चीज से मुझे सुख मिलेगा। और जिस तरह से वे अपने 100 चॉकलेट दे दीजिएगा वो 100 खा लेगा, उसे ये नहीं मालूम है कि अंदर जाकर के वो तकलीफ पहुंचाएंगी बात को। उसको इससे मतलब नहीं है, खाने में अच्छी लग रही, बस खाना चाहिए। मेरा हित और अहित होगा इसकी मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। मेरी अंतरात्मा मेरे हित की बात कहती है, मुझे उसकी भी चिंता नहीं है। मुझे तो मैंने जो तय कर लिया है कि किस में मेरी जीत है, किस में मुझे लाभ है, किस में मुझे सुख है, और वो भी सब सांसारिक, मैं वही चुनता हूं। और इतना ही नहीं, अगर कोई हमें थोड़ा सा ठीक ठीक उपाय बताए तो वो भी हमें ठीक मालूम नहीं पड़ता है। एक बार जब हमें अपने खिलाफ जाने की आदत हो जाती है, तब पर कोई अब हमें अपने अनुकूल चलने के लिए कहे तो शायद हम पसंद नहीं करते। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक कहानी लिखी। एक वृद्ध व्यक्ति रहते हैं और वो एक गली से रोज गुजरते हैं। एक दिन पता नहीं क्या होता है कि उस गली में जो बच्चे खेल रहे हैं, उनके खेल खेल में, और वो चिड़ी का पत्ता होता ना, ताश के पत्तों में चिड़ी का पत्ता, तो वो लाल चिड़ी बच्चों ने ऐसा कहना शुरू किया। तो बूढ़े बाबा को थोड़ा मजा आया और उन्होंने चिढ़ना शुरू कर दिया। अब बच्चों को तो और मजा, वो तो आपस में खेल रहे थे लाल चिड़ी, और ये बाबा जी जो थे वो चिढ़ने लगे। तो उन्होंने कहा ये बढ़िया चिड़ बन गई। अब जब भी बाबा जी गली में से निकलते, लाल चिड़ी, और लाल चिड़ी जैसे ही कहा तो वो मारने दौड़ते या कि नाराजगी व्यक्त करते। ये रोज का काम हो गया। एक दिन उन बच्चों के पिता ने देखा कि ये बूढ़े बाबा को व्यर्थ ये बच्चे परेशान करते हैं। गली के एक छोर से दूसरे छोर तक उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। इस दरवाजे के पीछे छुप करके कोई बोलता लाल चिड़ी, उधर से दौड़ करके बाजू में से निकल के कोई बोलता लाल चिड़ी, कोई धक्का दे करके बोलता लाल चिड़ी। तो ये तो बड़ा गड़बड़ है, इनको तो इस तरह से बड़ा मुश्किल पड़ती होगी। दूसरे को देखने में तो ऐसा ही लगता है। कोई अगर ज्ञानवान हो और हम जैसे अज्ञानियों की क्रियाएं देख करके उसे अगर लगे कि बड़ी गड़बड़ है तो लग सकती, लेकिन हमें स्वयं तो नहीं लग सकती। उन वृद्ध बाबा को कभी भी वो गड़बड़ नहीं लगती थी, लेकिन उन बच्चों के पिता को लगा कि ये तो गड़बड़ है।
उन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो, तुम समझते नहीं, इतने बुजुर्गवार हैं, तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए और तुम उनको तंग करते हो। यही सीखा है क्या तुमने? अब कल से तुम उनको लाल चिड़ी मत कहना। बच्चों ने कहा कि हम क्या करें, वो बाबा स्वयं चाहते हैं। उन्होंने कहा ऐसा होता ही नहीं है, तुम सब जो है उनको तंग करते हो, कल से कोई बच्चा तंग नहीं करेगा। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं करेंगे, आप कुछ, हमें क्या, हम दूसरा खेल खेलेंगे। सब बच्चे अपने दूसरे खेल में लग गए। अब वो वृद्ध बुजुर्ग बाहर निकले और देख रहे हैं कि ये कुछ कहेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। बार बार मुड़ के देखते हैं, बार बार रुक जाते हैं कि कुछ तो कहो। गली के छोर से उन्होंने उस दिन तो 2 बार चक्कर लगाए। पहले तो 1 बार ही निकल के चले जाते थे, लेकिन अब की बार तो 2 बार चक्कर लगाए और कोई बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उदास हो गए, बड़े उदास हो गए। देखो तो, और वो व्यक्ति देख रहे थे जिन्होंने बच्चों को सलाह दी थी कि उनको तंग मत करना। उन्होंने गली के दूसरे छोर पर पहुंचकर बड़े विनय से हाथ जोड़ के कहा कि वृद्ध बाबा जी, आज तो बच्चों ने आपको बिल्कुल तंग नहीं किया होगा, हमने समझा दिया है। अब बाबा जी का गुस्सा, तो आप ही हैं ये सब करने वाले। तो उन्होंने कहा मतलब मैंने कुछ गलत किया क्या? बच्चे हमारे साथ खेल खेलते हैं, आपको क्या तकलीफ? वो अगर हमें लाल चिड़ी चलाते तो आपको क्या तकलीफ? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। आप बताइए, आप अगर कोई इस तरह अपने जीवन को अच्छा बनाने की सलाह भी दे, तो हमारी आदत में इतना मशगूल हो गया है वो सब जो हमारा अपना अहित करने वाला है कि हम उसे छोड़ना पसंद नहीं करते। हमें उसी में मजा आ रहा है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लाल चिड़ी कहने में बाबा जी को एक तरफ शो ये कर रहे हैं कि वे तंग हो रहे हैं। हमारे साथ भी यही है। क्या करें महाराज, अब गृहस्थी में फंस गए हैं। नहीं तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि धर्म ध्यान ही करें। अरे वाह, कहा किसने था बाबा? मजा तो उसी में आ रहा है। कहने को जरूर है, जब धर्म के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो कहने को जरूर होता है कि संसार तो ऐसा ही है, असार है, नाशवान है, क्या करें, हम तो गृहस्थी करके पछता रहे हैं। अच्छा, तो फिर दूसरे दिन तय कर लो ना, तैयारी कर लो, चेंज कर लो लाइफ स्टाइल। नहीं, चेंज भी नहीं, अब वो तो जैसी चली आ रही है वैसे ही ठीक। चेंज भी नहीं करना है, उसकी निंदा भी करनी है और उसी में रहना भी। ये क्या चीज है? ये हमारी अपनी आदत बन गई है। बात हम करेंगे ज्ञान की और जिएंगे अज्ञान में। बात करेंगे हम अपने हित की, लेकिन अपने हाथ से करते जाएंगे अपना अहित। इस तरह हमने आज बैठ करके विचार किया है कि ये हमारी जो आदत पड़ गई है वो ठीक नहीं। हमें अपनी इस आदत को बदलना चाहिए। हमें झांक करके देखना चाहिए अपने जीवन में, अपने कर्म, अपनी 3 ही चीजें हैं अपने पास में। हम चाहें तो अपने कर्म को व्यवस्थित कर सकते हैं, हम चाहें तो अपने अंदर की भावनाओं को व्यवस्थित कर सकते हैं, हम चाहें तो अपने ज्ञान को व्यवस्थित कर सकते हैं।